अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे ये प्यारी सी फ्रॉक। तो इसके लिए सबसे पहले बॉडी की कटिंग कर लेते हैं। ये मैंने फैब्रिक ले लिया। तो ये 4 पीसेस हैं, ये देख लें। 2 पीसेस हैं, इनको मैंने फ़ोल्ड किया। तो इसलिए मैंने ये इनका नाप ले रही हूँ। ये 7 से 8 साल की बच्ची के लिए इनफ है ये नाप। तो आप अपनी मर्ज़ी से इसको कम ज़्यादा कर सकती हैं। तो ये मैंने जो लिया है, आप भी सबसे पहले मैं इसकी लेंथ लूँगी 12 इंच, और जो इसकी कपड़े की चौड़ाई थी वो थी 15। अब शोल्डर का नाप मैंने लिया है, तो शोल्डर यहाँ पे मैं रख रही हूँ, मुझे चाहिए 10 इंच शोल्डर। तो मैं 10.5 इंच पे रख रही हूँ। और बाजू की गोलाई के लिए मैंने यहाँ लिया है 7 इंच, तकरीबन 6.5 इंच के करीब है, क्योंकि मैंने सिलाई का मार्जिन भी इसमें रखा है। तो 3 इंच नीचे से मैं लाइन लगा दूंगी। ये बॉक्स बना दिया हमने गोलाई, शोल्डर की गोलाई के लिए। और ये स्केल की मदद से मैं लाइन लगा लूँगी। और लेंथ जो है मैंने इस कपड़े की ली थी 12 इंच। और गुलाई बस 1 इंच के नीचे से दे के मैं इसके हल्की सी गुलाई दूंगी, और ये हमारी शोल्डर की कटिंग हो जाएगी। बॉडी के लिए मैं यहाँ से थोड़ी सी फिटिंग दूंगी, इससे शेप अच्छी आती है फ्रॉक की। तो ऊपर से 1 इंच और अंदर से वेस्ट के साइज़ पर मैंने 2 इंच के अंदर हल्की सी गुलाई दी है, शेप दे के। नीचे से जो हम शेप बनानी है, मैं 1 इंच नीचे से हल्की सी इसको यहाँ से कटिंग कर देंगे। शोल्डर मैंने डाउन किया था तकरीबन ½ इंच से थोड़ा सा ज़्यादा, 3 इंच के मार्जिन पे मैं गले का निशान लगा रही हूँ। ये मैं फ्रंट का गला बना रही हूँ, तो 3 इंच के मार्जिन पे ऊपर गले का निशान लगाएंगे। और नीचे भी ये ऐसे बॉक्स बन के, तो मैं इसको अब यहाँ पे शेप दे रही हूँ। हल्के से हाथ से आप इसको आसानी से शेप दे सकती हैं। तो ये हमारे गले के भी परफेक्ट गुलाई आ गई है। फ्रंट का हमारा पूरा माप आ गया है। अब बैक साइड के गले के मैं यहाँ पे नाप ले लूँगी। बैक साइड जो है वो मैंने 1.5 इंच के पे रखा है गला, उतना ही 3 इंच के मार्जिन पे मैं रख के 1.5 इंच गुलाई उस गहराई दे के, और मैं इसको निशान लगा रही हूँ। बड़ी खूबसूरत और प्यारी सी ये फ्रॉक बनती है। ज़रूर बनाएं, ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छी लगती है, पहनी भी बहुत प्यारी लगती है। तो ये अब हम कटिंग कर लेते हैं। इसी पे मैं शोल्डर की कटिंग कर लूँगी। गले की कटिंग जो है वो नेकलाइन की गले की कटिंग जो है वो हम फ्रंट साइड की बाद में करूँगी, और बैक साइड की अलग अलग दोनों की कटिंग कर लेंगे। अब ये बाकी की सारी ये हमारी कटिंग होगी। इसी लाइनिंग के ऊपर मैंने सारी कटिंग कर लिया। अब मैं फ्रंट का अलग पीस करके फ्रंट के गले की कटिंग कर लूँगी, और फिर हम बैक की कटिंग भी कर लेंगे। इजी, मैं बहुत इजी मेथड बता रही हूँ ताकि आसानी से ये बन जाए। तो पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा ये एंड तक, कोई चीज़ मिस ना हो, क्योंकि फिर बाद में वो चीज़ रह जाती है तो फिर समझ नहीं आती कि अब ये क्या करना है। तो ये तो सिंपल सा था कि भी बॉडी की कटिंग तो वैसे ही होती है जैसे होती है। अब इसके ऊपर मैंने लगानी ये पट्टी, तो ये वो मैं ब्लैक कलर की लूँगी, क्योंकि मैंने इसके साथ कंट्रास्ट जो है वो सादा ब्लैक कलर का कॉटन का कपड़ा लिया है, लॉन कॉटन का। तो उसके साथ मैं कर रही हूँ, इससे इसकी खूबसूरती और भी बढ़ जाएगी। तो सेम कलर के साथ नहीं, मैं इसको ब्लैक कलर के साथ टच दूँगी। तो ये ब्लैक कलर की मैंने 2 इंच की पट्टी तैयार कर ली है। इसको मैंने दोनों तरफ से स्टिच करके सीधा कर लिया था। और अब ये हमारी पट्टी तैयार होगी। ये गले से लेके नीचे तक की पट्टी बनेगी। आप नाप कर लें, जितना गले से लेके नीचे तक आपकी बॉडी की साइज़ है उस हिसाब से आप ये गले की पट्टी बना लें। यहाँ पे मैं निशान लगा दूँगी। ये आप देख लें, गले के इस यहाँ पर 7.5 इंच के मार्जिन पर मैंने यहाँ पे निशान लगा दिया है। ये हमें गले के फ्रंट साइड पर ये पट्टी चाहिए, तो मैं ये इसी निशान के ऊपर यहाँ पर इसको रख के लगा दूँगी। यहाँ पे मैंने पिनों के साथ इसको अटैच कर दिया।
और अब मैं बैक और फ्रंट दोनों के शोल्डर जो हैं उनको स्टिच कर लेंगे हम। पट्टी को मैंने पिनों के साथ अटैच कर लिया। पिन्स के साथ अटैच करके अब मैं गले की पट्टी लगा लूँगी। तो मैंने जो है रेप पट्टी बना ली हुई है। अब इसको मैं सिलाई मशीन पे हम इसको लगा लेंगे, जैसे गले पे हम फिनिशिंग के साथ अच्छे से इस पट्टी को हम अटैच करके गले को जो सिलाई है उसको मुकम्मल कर लेंगे। तो साथ ही साथ जो है ना वो पट्टी को भी हम अटैच कर लेंगे, जो हमने ऊपर इसकी बनाई है ब्लैक कलर की, वो भी इसके। और मैंने कट दे के नहीं लगाया क्योंकि वो इतनी खूबसूरती नहीं आती, इसको मैंने इसके ऊपर ही अटैच किया है। अब कट देना चाहे कट दे ले। यहाँ पर मैं हल्के हल्के कट दे दूँगी गले में। गले की सिलाई करके पट्टी हमने जोड़ दी है। इस तरह आसानी से जो है वो नेक लाइन की जो पट्टी है वो हमारी फोल्ड हो जाएगी। अब मैं फोल्ड करके इसको स्टिच कर लेती हूँ। ये देखें, ये हमारी फोल्डिंग के बाद हमारी बैक पूरे गले की भी हमारी होगी स्टिच। और इसी तरह सारा गले की हम नेक लाइन जो है वो कंप्लीट कर लेंगे, सिंपल सा। अब ये हमारी पेटी होगी तैयार। हमारी जो बॉडी है फ्रॉक की वो हमारी तैयार है, रेडी है। अब हम इसके नीचे का जो है सारा तैयार कर लेंगे। मैंने एक साथ सारा नहीं काटा, फिर इस तरह समझ नहीं आती, तो इसलिए जो स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो एंड तक वीडियो ज़रूर देखिएगा, कोई स्टेप मिस ना हो। तो ये मैं फैब्रिक ले रही हूँ जो मैंने फ्रंट पे लगाना है। ये फैब्रिक सिर्फ फ्रंट पे लगेगा। तो फ्रंट के लिए ये पीस मैंने लिया नीचे का घेर बनाने के लिए। तो ये मैंने इसकी जो लेंथ, ये आप देख लें 30 तकरीबन है ये जो मैं यहाँ पे ले रही हूँ। इसके साथ मेजरमेंट आपके सामने, और फिर मैं इसकी जो लेंथ लूँगी ना वो भी आप देख लें, आपके सामने है। ये मैं तकरीबन 18 इंच ले रही हूँ। ये 18 इंच है। 18 इंच मैंने ली है इसकी लेंथ विथ, और जो मैंने इसके घेर के जो विथ है वो मैंने ली है 30। अब इसके जो बैक साइड है वो मैं वैसे ही प्रिंटेड लगाऊंगी, सेम बॉडी के कपड़े वाली। सिर्फ फ्रंट साइड पे वो लगना था, और हमारा फ्रंट साइड जो है वो बैक साइड से थोड़ा सा जो है मैं साइज़ में ज़्यादा कपड़ा लूँगी। बैक साइड का कपड़ा मुझे कम चाहिए, क्योंकि फ्रंट साइड पे हमने उसकी बेल्ट्स प्लेट्स डालने हैं, तो प्लेट्स के लिए मुझे कपड़ा इजाफी चाहिए। हाँ, ये देख लें मैंने 14 लिया है बैक साइड का हमने घेर के लिए, और लेंथ उतनी ही जितनी फ्रंट की है सेम हमने लेनी है। और बैक साइड का जो कपड़ा है वो 14 है, और फ्रंट का हमने ज़्यादा लिया था। ये अब इसके ऊपर रख के ही मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। मेरा इसका जो बंद साइड है वो जो मैं दूसरी तरफ है, जो इजाफी कपड़ा लिया है मैंने उस तरफ रखी है। इसकी जो खुली वाली साइड थी वो मैंने अपनी तरफ रखी है। उससे हम उस तरफ से हमारा कपड़ा बराबर ही होना चाहिए। बस इसको कटिंग करना है, नीचे से थोड़ी सी शेप देनी है बस। बाकी प्लेट्स कैसे डालने हैं और फ्रंट साइड का क्या काम करना है वो हम बाद में करेंगे। यहाँ पर मैं इसको हल्की सी बस शेप दूँगी। ये 2 इंच पे 2 इंच के निशान लगा के इसको हल्की सी यहाँ से हम शेप दे देंगे, बस इतना सा काम है इसका। और ये स्केल की मदद से लाइन लगा ली। ये फ्रंट साइड, ये बैक और फ्रंट दोनों की कटिंग हो गई है। और खुली वाली साइड जो थी वो मेरी तरफ थी, बंद साइड जो थी वो हमने दूसरी तरफ रखी हुई। अब हमारी कटिंग होगी है घेर की भी। अब जो है प्लेट कैसे डालने हैं नीचे वाली फ्रॉक पे फ्रंट साइड पे वो देख लें। मैंने बॉडी को ऊपर रख लिया। बॉडी मैंने इसलिए सबसे पहले तैयार कर ली थी कि इस तरह हमें जो है ना वो आसानी हो जाएगी कि ये पता चल जाएगा कि प्लेट डालने कहाँ से शुरू कहाँ से करने। तो अब ये प्लेट में देख लें आप कैसे डाल रही हूँ। 2-2 इंच के प्लेट्स होंगे, और फ्रंट साइड पर जहाँ पर हमने पट्टी डाल ऊपर लगाई थी ना ब्लैक कलर की, वहीं से ये प्लेट शुरू होंगे और बाहर की तरफ होंगे, यानी दूसरी साइड पर फ्रॉक के
जिस तरफ से बंद होनी है ना फ्रॉक ने, उस साइड पर ये देख लें। ये 4 प्लेट्स डलेंगे और मैंने पिन्स की मदद के साथ इसको अटैच कर लिया। ये पट्टी जहाँ से शुरू होती है वहाँ से दूसरी साइड पर ये 4 प्लेट्स मैंने ये डाल दिए और इसको मैंने पिन्स की मदद से सेट कर दिया। तो 2-2 इंच के ही रखने हैं इसकी खूबसूरती। अगर आगे पीछे छोटे बड़े हो गए तो वो फिर फिनिशिंग नहीं आएगी, खूबसूरती नहीं आएगी, इसकी फ्रॉक की वो लुक ही नहीं बनेगी। तो अब इसको प्रेस की मदद से अच्छे से आपने इसको सेट कर लेना है। ये देख लें, ये हमारा जहाँ से पट्टी शुरू हुई थी वहीं से हमने नीचे से लेना है। अब इसको ऊपर का जो फ्रंट का जो पीस है ना वो मैं अलग से लगाऊंगी। वो पीस मैंने ले लिया। इसकी लंबाई तो उतनी ही होगी जितनी के नीचे हमारे घेर की लंबाई है। ये पीस जो है ये मैंने जो इसका दूसरी साइड का फैब्रिक साइड है ना पट्टी के दूसरी साइड पर उतना फैब्रिक लेना है, आपने नाप कर लें। तकरीबन ये बनता है 11 इंच बनता है, तो इतना मैंने ले लिया है। अब इसके वहीं से पट्टी के नीचे से मैंने पॉटी इसलिए ऊपर रखी हुई है कि वहीं से जहाँ से हमारे प्लेट शुरू है ना मैंने वहीं से लाइनिंग लगा दी है। इसको सीधा सा इजाफी कपड़ा मैं यहाँ से कटिंग कर लूँगी और यहाँ से मैंने सीधी लाइन लगा ली है स्केल की मदद से। अब नीचे से भी जो इजाफी कपड़ा है ना मैं उसको लाइन लगा के कटिंग कर दूँगी। ये थोड़ा ज़्यादा कपड़ा लिया था ताकि मेरा जो बिल्कुल सेम वैसे ही ऊपर से भी नीचे से एक ही शेप में कपड़ा कटिंग हो। तो यहाँ से गुलाई देने के लिए मैंने 3 इंच रखा है। 3 इंच पे मैंने निशान लगाया। यहाँ से हम इसको आसानी से इसी लाइन के ऊपर ही इसको ही घुमाते हुए हाथ को और यहाँ से हम आसानी से इसको गुलाई दे देंगे और ये शेप बन गई। और ये आसानी से ये बिल्कुल शेप बन जाएगी। ये जो हमने दूसरी साइड पर कपड़ा अटैच करना है इसमें कोई चुंट वगैरह नहीं आएगी, ये सिंपल इसी तरह अटैच होना है। तो ऊपर बॉडी रखी हुई है और नीचे से जहाँ से हमने प्लेट शुरू किए थे वहीं से ही ये लगना शुरू होगा। जहाँ प्लेट हमारे शुरू हुए ना वहाँ से हम इसको लगाना शुरू करेंगे। दूसरी साइड पर प्लेट्स आ जाएंगे और लेफ़्ट साइड पे। अब ये ऊपर जो मैंने इसके ऊपर फ्रिल लगाई है छोटी छोटी, तो उसके लिए मैंने 3 इंच का कपड़ा लिया है और इसकी लंबाई तकरीबन 27 इंच है। 27 नहीं, ज़्यादा है इसकी लंबाई मेरा हाँ ये तो ज़्यादा बन रही है। ये लंबाई ली थी हाँ 31। तो इसको मैं हल्के हल्के प्लेट्स लगा लूँगी। अब जो है जो ऊपर का फ्रंट का कपड़ा है ना इसको फोल्ड कर लेते हैं सिंपल सा। तो इसको मैं कर लेती हूँ फोल्ड। अच्छी तरह आपने इसको फोल्ड कर लेना है। और ये अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, ये डिज़ाइन पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए मज़े मज़े के आइडियाज़ और स्टाइल्स आपको इस चैनल पे मिलेंगे। तो अभी मुझे खुद भी इतना नहीं पता कि वीडियो बनाते कैसे करना क्या है, क्योंकि मैं बिल्कुल न्यू हूँ। तो आहिस्ता आहिस्ता पता चल जाता है, चीज़ें बंदा करता है तो। लेकिन वाकई इंटरेस्टिंग काम है, मज़ा आता है चीज़ें करने में। और चीज़ होती है बता रहा होता है इंसान तो अच्छा लगता है कि हमारी मदद से अगर किसी और को भी कुछ सीखने को मिले तो खुशी होती है। तो ये फ्रिल की भी मैंने फोल्ड कर ली। इसको आसानी से मैं छोटे छोटे प्लेट्स डाल के तो इसको उसी फ्रंट साइड पर मैं अटैच कर दूंगी। मैंने इसको आप जिस तरह चाहे इसको अटैच करना चाहें, इसको जिस तरह की मर्ज़ी प्लेट्स डालना चाहें डालें। मैंने इसको ऊपर रख के डाला कि नीचे से मैंने फोल्डिंग कर ली थी, उस ऊपर लगाया। आप इसको जैसे भी शेप देना चाहें दे सकती हैं, फिर अपनी मर्ज़ी है। मुझे इसका ये स्टाइल अच्छा लगा था तो मैंने इसको फिर इसी तरह इसके साथ अटैच किया। सिंपल सा ये हमारी बन जाएगी और लॉन के कपड़े पे ये हमारी रेडीमेड स्टाइल में बुटीक स्टाइल फ्रॉक तैयार हो जाएगी। ये अब ये हम जो प्लेट्स हमने डाली थी इसके साथ और ये जो हमारा ऊपर की जो हमारी फ्रिल जो तैयार हो चुकी हुई है फ्लेयर में,
वो दोनों को अटैच करके मैं पिन लगा दूँगी ताकि स्टिच करने में कपड़ा आगे पीछे ना हो, कोई मसला ना हो। ये फ़ायदा हो जाता है कि इस तरह ना स्टिचिंग में कोई टेंशन नहीं होती है। तो ये मैं लगा के इसको अब इसी के साथ हम बॉडी अटैच कर देंगे। बॉडी हमारी पहले से तैयार है, फ्रंट साइड हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इसी तरह इसी के ऊपर जो है पिन्स अच्छी तरह लगा के मैं इसको बिठा लूँगी इसकी तरतीब को ताकि कोई चीज़ आगे पीछे ना हो, स्टिचिंग में कपड़ा निकले ना। आप चाहें तो इसको एक दफ़ा खाली जो है एक स्टिच लगा लें, सिलाई लगा लें इस तरह ये और आपसी सिलाई लग जाएगी ऊपर से तो फिर वो बिल्कुल भी फ़िक्र ख़त्म हो जाती है। मैं पिन्स की मदद से इसको अटैच कर रही हूँ कि संभालना फिर बहुत भी आसान हो जाएगा ना। आपकी साड़ी पहले से ही घेर तैयार है, बस आपने उसको बॉडी के साथ अटैच करना है, सिंपल। लेकिन मैंने पिन्स के साथ उसको कवर करके फिर उसको लगा रही हूँ, तो ये भी आसान है। जैसे आपको सहूलत लगे वैसे आप इसको बना लें। अब मैं इस बॉडी के साथ इसको हम घेर को भी अटैच कर लेंगे। बैक साइड का जो है बैक साइड पे मैं हल्की हल्की सी चूंट दूंगी, प्लेट्स डालेंगे। फ्रंट साइड पे बस यही प्लेट्स थे जो डाले हैं ब्लैक कपड़े पे। ये देखें, ये मैंने बैक साइड पे जो है ये हल्के हल्के से प्लेट्स डाले हैं। तो ये पीछे की लुक भी आप देख लें, बैक साइड की भी, और ये हमारे फ्रंट साइड की लुक भी हमारी तैयार है। अच्छा, अब हम मैं इसकी साइड की ना सिलाई मार लगा लेते हैं इसको, और स्लीव्स की कटिंग कर लेते हैं क्योंकि हमने साथ साथ ही कटिंग की, साथ साथ ही सारा कुछ स्टिच किया। तो इसलिए कह रही हूँ कि वीडियो पूरी देखें, कोई चीज़ मिस ना हो, नहीं तो फिर समझ नहीं आएगी कि कब क्या किया था। अभी स्लीव्स तो आई नहीं बीच में, वो तो वो कल से कटिंग की है। तो ये सिंपल सी हमने स्टिच सीधी सी मैंने कटिंग की है। इसका मैंने 7 इंच का रख के और इसको मैंने शेप दे दिया। ये गुलाई जो दी थी वो मैंने तकरीबन 7 इंच इसको दी थी हमारी स्लीव्स की, और स्लीव्स की जो लंबाई थी वो थी 17 नहीं थी, 15 थी, सॉरी 15 थी। अब मैं इस पे इलास्टिक अटैच कर रही हूँ स्लीव्स का। मैंने फ्रंट साइड पर तो इलास्टिक मैंने लिया 7 इंच, जो इलास्टिक अटैच कर रही हूँ वो मैंने लिया 7 इंच। ये फोल्ड करने के बाद फिर मैं इसको स्लीव्स को जो है इसको स्टिच लगा के इसको मैं सेपरेट ही इसको स्टिच लगा के इसको मैं साइड पे रख रही हूँ। बॉडी के साथ मैं इसको बाद में अटैच करूँगी। आप साथ साथ इसको सीना चाहे साथ साथ भी सी लें। बच्चों की फ्रॉक में तो कोई इतना मसला नहीं होता कि अलग से स्लीव्स लगानी है, लेकिन मैं अलग से लगा रही हूँ। यहाँ पर नीचे मैं अब इसका फोल्ड कर दूँगी दामन फ्रॉक का सारा। सिंपल सा हमने अच्छे से इसको फोल्डिंग दे कर देनी है, और ये हमारी फ्रॉक कंप्लीट होगी। अब मैं जो इसकी बू तैयार करनी है उसके लिए मैंने यहाँ पे कपड़ा लिया है 7 इंच। 7 इंच मेरा इसकी लेंथ है, विड्थ है, और 5 इंच मैंने लेंथ ली है इसकी। अब इसको मैं हाफ इंच के मार्जिन पर 3 तरफ से मैं इसको स्टिच कर लूँगी। एक तरफ से तो वो वैसे ही हमने फोल्ड था तो वहाँ स्टिच लगाने की ज़रूरत नहीं है। 3 साइड से मैं इसको स्टिच करके अब इसको हमने सीधा कर लेना है। सीधा कैसे करना है, सीजर की मदद से इसके दरमियान में एक साइड पर कट लगाऊंगी। छोटा सा कट लगाने के बाद इसको यहाँ से हम यूँ इसको कर लेंगे सीधा। ये तो आसान ही है, वो बनाना तो मेरे ख्याल से सबको ही आता है, इसको अलग से बताने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन फिर भी मैंने कहा कि किसी बिगनर्स को नहीं भी आता होगा तो वो अगर वो बनाना चाहें तो आराम से सीख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं स्लीव्स को अब फ्रॉक के साथ अटैच कर रही हूँ। तो फ्रॉक के साथ अटैच करते हुए स्लीव्स हमेशा दरमियान से जो है ना वो अंदर की तरफ करें।
तो ये देखेंगे हमारी स्लीव्स अटैच हो गई है, फ्रॉक हमारी कंप्लीट है। अल्लाह हाफिज़।